सर अकेला क्लब के आप लोग हो। मेरे अकेला में कितना हंसमुख सब अच्छा है, दिखाना हमको। अच्छा हाँ हमारा वाला मैम के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहिए अकीरा क्लब से जुड़े, कैसा लगता है आपको और क्या कहना चाहेंगे आप? ओके तो अकीरा क्लब हमने जो शुरू किया है ये एक नई शुरुआत है मानसिक स्वास्थ्य के अराउंड। तो हमने एक मूवी भी बनाई है एक्सएलआरआई के तरफ से जो सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस के लिए बनी थी एंड उसको हमने निमांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी भेजा था। तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो मूवी का शॉर्ट मूवी का नाम है लुक अप, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने सुसाइड अवेयरनेस से आत्महत्या रिलेटेड निवारण आत्महत्या से निवारण रिलेटेड जी उससे रिलेटेड एक मूवी बनाई है अकीरा क्लब की तरफ से। तो अकीरा क्लब में जुड़ के आपको कैसा फील होता है और क्या कहना चाहेंगे आप अपने जूनियर्स? अकीरा क्लब जो है वो लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है कि आजकल लोगों का सबसे बड़ा इश्यू है कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। तो हमारा बस यही पर्सपेक्टिव है कि कोई भी अकेला फ़ील ना करे। अगर वो अकेले बैठ के खा रहा है, अकेले बाहर घूमने जा रहा है या अकेले घूम रहा है कैंपस में, तो हम किसी को अकेला ना छोड़ें, उसके साथ हमेशा रहें। तो कैसे इसे रोका जाएगा? अगर कोई आदमी अकेला है, किसी साथ नहीं है, साथ ना मिल रहा है, घर में अकेले हैं, तो अकेलापन दूर करने का क्या उपाय है? जी, हमको जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम देखें, अगर हम रोज़ मेस में या कहीं बाहर जा रहे हैं खाने के लिए और हम किसी को देख रहे हैं जो पहले लोगों के साथ रहता था लेकिन अभी अकेला रह रहा है, लोगों से हट के रह रहा है, लोगों से घुल-मिल नहीं रहा है, तो हम जाके उसके साथ बैठे उसको पूछे कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अकीरा क्लब यही जागरूकता कर रहा है, आपका कहना है? अकीरा जी, में आओ अकीरा क्लब और भी बहुत सारे काम कर रहा है, जैसे कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स, अवेयरनेस इश्यूज़ जो है, वो सब हम डेवलप कर रहे हैं। हम एक वेबसाइट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके चीज़ें उसमें हम लोग बता पाएँ। धन्यवाद जी। मैं चाहती हूँ कि बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है, मैथ्स कैसे करना है, साफ़ कपड़े कैसे पहनने हैं, सुबह कैसे टाइम पे उठना है, डिसिप्लिन क्या क्या होता है, लोगों की बात सुननी है, रिश्तेदारों में कैसे उठना बैठना है। लेकिन क्या कभी हमें ये चीज़ सिखाया गया है कि अगर हम कभी कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? कभी अगर हम बड़े हुए, हमको किसी से प्यार हुआ, हमारा दिल टूटा, तो हम वो चीज़ को कैसे हैंडल कर सकें, हार्ट ब्रेक्स कैसे हैंडल कर सकें। या कभी अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम हम पास नहीं कर पाए, तो हम उसको वो चीज़ को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लोग ये बोलते हैं, माँ-बाप ये बोलते हैं कि तुम फर्स्ट आ जाओ, तुम ये अचीव कर लो, तुम ये एग्ज़ाम क्रैक कर लो, तो हम तुमको ये देंगे, वो देंगे। क्या कभी किसी माँ-बाप ने अपने बच्चों को बोला अगर तुम हार भी गए, तो भी हम लोग डिनर के लिए जाएँगे और हम लोग उसके बाद वो चीज़ के लिए वर्कआउट करेंगे या हम कुछ अच्छा करेंगे जिससे हम वो चीज़ को सॉल्व कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर इंसान को अपने आप को पूछना चाहिए कि क्या हमें सिखाया गया है कि जब हमारा दिल टूटता है या हम कभी ज़िंदगी में हार जाते हैं, तब हम वो चीज़ को किस तरीके से मैनेज कर सकें। ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है मानसिक रोग का आज के टाइम पे। अकीरा क्लब ये सारी चीज़ को निदान करते हैं? जी, जिस्ट अकीरा क्लब नहीं, लेकिन ये एक सवाल है जो हर इंसान को अपने ये आप को क्वेश्चन आपसे पूछना है। चाहिए। ये एक्सएलआरआई तक सीमित नहीं है, ये पूरे पूरी दुनिया विश्व में। के लिए, पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमें ये सब चीज़ें भी स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड करनी चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो खुल के अपने बच्चों से बात कर सकें। क्या आप जो सारी चीज़ में इस चीज़ को दर्शाया गया है? जी नहीं, वो बस आत्महत्या निवारण। निवारण के लिए ही है। लेकिन ये जिस मेरे माइंड में एक थॉट आया, जो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये एक सवाल है जो मेरे अंदर हमेशा से रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस बारे में बात करूँ, शेयर करूँ। और मैं अभय गुप्ता हूँ। मैं यहाँ पर एचआरएम सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मैं पूजा मैम से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब से अकीरा हमारा ये चालू हुआ था। मनोचिकित्सा जो है उसके बारे में हम लोगों की काफ़ी धारणाएं हैं, जो हम लोग सोचते हैं कि कुछ धारणाएं हैं जो कि किसी सच्चाई में शायद स्थगित नहीं हैं। और उस वजह से सिर्फ इस बारे में मेरी एक ही गुजारिश रहेगी कि
इन धारणाओं से परे पहले आप ये सोचिए कि बाकी अंगों की तरह हमारे शरीर के हमारा दिमाग भी एक अंग है। तो कभी-कभी जैसे हमें बाकी अंगों में चोट लग सकती है, वैसे कभी-कभी दिमाग में हमारे हमारे इस दिमागी संतुलन को थोड़ी बहुत चोट लग सकती है। और इस चोट को सिर्फ ठीक होने का समय और ठीक होने के लिए एक चिकित्सक की आवश्यकता पड़ सकती है। और इन कारणों से और ये चोट किसी को भी लग सकती है, किसी भी उम्र में लग सकती है, जैसे मैम बता रही हैं हमारी। तो इसी वजह से आप इन धारणाओं से परे जाके एक थोड़े ओपन माइंडेड तरीके से इस बारे को अप्रोच कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी की आवश्यकता है, तो उसके लिए खुल के एक बार मदद माँगिए। और यही बात है कि पूछने में एक बार क्या जाता है, पूछिए, मदद माँगिए और आगे बढ़ के अपनी दुविधा को लेके अपने परिवारजनों के संग, किसी प्रोफ़ेशनल के संग उसको शेयर कीजिए। तो अकेलापन दूर कैसे करना चाहिए? आपके पूर्व वक्ताओं ने बरखा ने बताया कि अकेलापन बहुत बड़ा इसका दोषी मानते हैं, तो अकेलापन कैसे दूर करेंगे आप? एक होता है अकेलापन और एक होता है कि हमें अकेलापन जो है घर कर रहा है, जिसे हम कहते हाँ, हैं कि इंसान अकेला अकेला तो होता ही है कभी ना कभी। आप सुबह उठते हैं या रात में सोते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि 24 घंटे किसी ना किसी इंसान से घिरे रहेंगे। परंतु उस अकेलेपन को आप कैसे समझ रहे हैं, ये सोचिए। हमारे पुराणों में जब भी किसी ऋषि मुनि को ज्ञान वगैरह की प्राप्ति करनी होती थी, तो वो अकेले ही जाते थे और वो जाके तपस्या करते थे, उसे तपस्या कहते थे। अब आप इसे ये कहेंगे कि वो अकेले थे, तो वो शायद सही नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपने नज़रिए को थोड़ा बदलने की इस तरीके में पहली चीज़ कोशिश कर सकते हैं। परंतु अगर आपको ये चीज़ खाए जा रही है और ये चीज़ आपको कुछ गलत गलत चीज़ें सोचने पे मजबूर कर रही है, तो फिर आप किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प लीजिए उस रिगार्डिंग में। क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़े से चोटिल हों अंदर से। लाइफ स्टाइल थोड़ा अवेयर रहना कि बिज़ी रहना तो सिर्फ़ ध्यान भटकाना होता है, परंतु हमें इस बारे में थोड़ा अवेयर रहना चाहिए कि किस वक़्त क्या हमें ये प्रॉब्लम है या फिर क्या ये हमारा इस वक़्त एक नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ़ है बेसिकली। मेरा नाम कौशिक घोष है। मैं और मैं एचआर सेकंड ईयर से हूँ, एक्सेलराई से। तो लगभग 1 साल पहले जैसा मैम बता रही थी कि हम आगे आए इस चीज़ को साथ जोड़ने के लिए। तो हमारी साइकोथेरेपी डिवीज़न की जो हेड है पूजा मैम, उनके साथ हम काफ़ी बातें करते हैं और हम ये देख रहे थे कि हमारे जो पढ़ाई वगैरह होता है, हम कॉलेजेस में जाते हैं, हम फिर बाहर इंडस्ट्री में भी जाते हैं, लेकिन जो ये मानसिक अ, तनाव है, ये हमेशा रह ही जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के अंदर जागरूकता हो। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हमारे साइड से भी योगदान होना चाहिए, कम्युनिटी को योगदान होना चाहिए, देश को योगदान होना चाहिए, विश्व को योगदान होना चाहिए और उसकी शुरुआत वहीं से हो सकती है जहाँ पे ये शुरू हो रहा है इन द फर्स्ट प्लेस। जैसा मैम कह रही थी, पैरेंटल इश्यूज़ हो सकता है, कुछ भी इश्यूज़ हो सकता है। हमारा ये जो मकसद था कि हम इसके बारे में लोगों को बताएँ, जिनको नहीं पता है उसको उसके लिए हम माध्यम बनाएँ। जैसे अकीरा ने मूवी बनाया था, तो वो जागरूकता के लिए ही बनाया था। हमने ये दिखाया कि किस तरीके से कितने रीज़न्स होते हैं सुसाइड्स करने के और कैसे उसको बचाया जा सकता है। किस टाइम पे आप जब जब हेल्प के लिए रीच आउट करोगे, क्योंकि क्या होता है, अगर सामने वालों को नहीं पता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको नहीं पता है आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप दोनों एक-दूसरे का हेल्प नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक इंसान को भी पता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप शायद वो जान बचा सकते हो। ठीक नहीं, है ये जो बरखा मैम ने अभी जो कहा ये स्टेटमेंट। और मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमेशा मेरे फेलियर्स पे हमेशा ये दिया है, योगदान दिया है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये एक्सपोज़र नहीं मिलता है, जिनके पास ये जो है इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे माध्यम से भी कि जितने बच्चों को इस चीज़ से जो है परेशानी होती है, उसको हम ये बताएँ, उसको ये हिम्मत बनाएँ कि आप अकेले नहीं हो दुनिया में जिसके साथ ये हो रहा है और आपके साथ भी इतने सारे लोग खड़े हैं, हम खड़े हैं आपके साथ मैम खड़ी है, आपके साथ अकीरा क्लब खड़ा है और आपको किसी भी चीज़ में कभी तनाव होने की ज़रूरत दबाव नहीं ना है। बनाएँ उसको दबाव जी। ना बनाएँ, क्योंकि ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें आपको लाइफ़ में सक्सेस चाहिए, आपको करियर में आगे बढ़ना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आप करोगे चीज़ें। लेकिन उसके साथ तनाव को भी किस तरीके से हैंडल करना है, वो आपको आना चाहिए और अकीरा कोशिश ये कर
कर रहा है कि आपको वो जागरूकता फैलाए, आपके साथ खड़ा रहे और जैसा मैम कह रही थी हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है जिस तरीके से हम लोगों की जाके मदद करते हैं। थैंक यू घोष जी से बात की, धन्यवाद। तो अपना नाम बताइए प्लीज थोड़ा सा। मेरा नाम अंजलि सिंह है। मैं यहाँ पे XLRI से FPM प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो ये अकीरा क्लब हमने लास्ट ईयर फॉर्म किया था हमारे सीनियर्स के साथ मिलके, जब हम सबको लगा कि ये इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के, तो रादर देन वो इश्यूज़ बढ़ें हम उसको प्रिवेंट करें। तो इसी वजह से हमने ये क्लब बनाया था और पिछले साल हमने कुछ इवेंट्स करे, जैसे कि एक साथ हर संडे योगा सेशंस होते थे। तो वहाँ पे जो ब्रीदिंग टेक्निक्स उसके बारे में, सुदर्शन क्रिया उसके बारे में बताया जाता था। फिर उसके बाद हमने जब सीनियर्स गए थे तो एक फेयरवेल थ्रो करी थी, जिसमें हमारा मेन था कि लोग साथ आएँ और एक दूसरे से जुड़ें, क्योंकि उससे पता चलता है कि कम्युनिटी में साथ आना खुद को और सबको कितना मोटिवेट कर देता है। उसके बाद इस बार हमने निमैंस ने एक कंपटीशन रखा था, उसके लिए हमने उनका था थीम था यूथ सुसाइड प्रिवेंशन। तो उसके लिए हमने एक मूवी बनाई जो कि नेशनल्स पे हमने जो है वहाँ पे भेजी और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। और ऐसे ही हम आगे बहुत इवेंट्स करने वाले हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ है और 10th को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। तो हम थ्रू आउट द ईयर हम सोच रहे हैं कि हम बहुत सारे जो है इवेंट्स वो करेंगे, मतलब थ्रो करेंगे। सो